हमारा देश महान भारत, हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। वह भारत जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का गीत गाता है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा भाव और सम्मान रखता है स्त्रियों के प्रति, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। पुरुष को प्रेरणा, शक्ति और जीवन भर का साथ मात्र एक स्त्री ही दे सकती है। तभी तो पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता सांसारिक दुनिया का एक प्रमाणिक सत्य माना गया है। यह प्रेम की उच्चतम शिखर है। यह आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है जहां से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। इनमें से किसी एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं, कल्पना तक बेमानी है। यह रिश्ता जुगों जुगों तक साथ साथ चलने वाली एक संस्कार है। और यह भी सत्य है कि एक स्त्री के समर्पण और त्याग की कथा अनंत है, विशाल है। क्योंकि एक नारी कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी मित्र व सखा, कई रूपों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सेवा भाव से करती है, जिसका इस संसार में कोई तुलना ही नहीं है। वह अतुलनीय है। इसका प्रमाण आइए इस प्रसंग से समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते क्या कह रही है, क्या सोच रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं अब जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे हम और तुम। तो मैं जा रही हूं। उस दिन शादी के 7 फेरे लिए थे। उस वक्त साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, ऐसा वचन दिया था मैंने। लेकिन अचानक अकेले जाना पड़ रहा है, ये मुझे पता नहीं था। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर अब मैं जा रही हूं। लेकिन जाते जाते बहुत दर्द हो रहा है मुझको। लेकिन मैं मजबूर हूं। अब मुझे जाना ही होगा। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। हमारे बच्चे रो रहे हैं। मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। ये कैसा वक्त का सितम है। बच्चे अभी छोटे हैं, ना समझ हैं। अगर मेरे लिए बच्चे कभी रोएं तो इनको ऐसे मत बोलना कि तुम्हारी मम्मी मर गई है। इनको बोलना मम्मी ढेर सारी मिठाइयाँ लाने भगवान के पास गई है। 10-12 दिनों में पुनः लौट आएगी। और आप भी मन मजबूत करके रखना। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। अभी आपकी बहन ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी वो। तब उसे संभालना और शांत कराना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना निश्चित है। अब धीरे धीरे मुझे भी भूल जाना, मुझे ज्यादा याद नहीं करना और अपने जीवन में फिर से अपने कामों में डूब जाना और मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। ये सच है कि आपने इस जीवन में मेरा कहना कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता रखना। आपको अकेला छोड़कर जाते जाते मुझे चिंता हो रही है, डर लग रही है। लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो।
पत्नी आगे कहती है, आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से मीठा न खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना मत भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो माँ पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूं यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। अपने बच्चे और माताजी कुछ बोले तो चुपचाप सह लेना। बच्चों को कभी मारना मत, हमेशा खुश रहना, कभी उदास न होना। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। अपने बच्चों के साथ खूब खेलना, बच्चों को कभी एहसास मत होने देना। मम्मी की कमी को कभी खलने मत देना। अगर कभी मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह शाम नियमित अपनी बीपी और शुगर की दवा लेते रहना और एक्सरसाइज करना ना भूलना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। पत्नी आगे कहती है, रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी खुद ही रख लेना, क्योंकि रात की तीसरी पहर तुझे प्यास जो लग जाती है, ताकि आराम से पानी पी सको। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। शादी के बाद हम और तुम बहुत प्यार से रहे, फूल जैसे बच्चे पाए। उन फूलों की सुगंध मुझे अब नहीं मिलेगी, जिसका मुझे हमेशा मलाल रहेगा। फिर भी मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा कोई तुझे नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे मैंने छिपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बाजू वाली पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खोल रखा था। 1-1 रुपया बचाकर 15 लाख रुपये जमा किए हैं। ऐसा मेरी मम्मी ने सिखाया था। इनमें से कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करना और कुछ पैसे बच्चों की शादी ब्याह में खर्च करना और कुछ पैसे अपने पास रख लेना, ताकि तुम्हारे बुरे समय में वे काम आवेंगे। तो लो, अब मैं जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ, मैंने वो 7 वचनों वाली वादा नहीं निभा पाई, इसका मुझे अफसोस है। मुझे माफ कर देना, अब मुझे माफ कर देना। अब मैं जा रही हूं, अब मैं जा रही हूं। ऐसा है एक भारतीय स्त्री की समर्पण और त्याग की कहानी, जिसका इस दुनिया में कोई तुलना ही नहीं। फिर भी आज इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वो मान नहीं, सम्मान नहीं, जिसकी वो असल हकदार है। कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देख है नाही। अर्थात हिरन जिस कस्तूरी की सुगंध के लिए जंगल जंगल भटकती है, वह सुगंध तो स्वयं उस अनजान हिरन की नाभि में ही होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य जिस सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हेतु इधर उधर भटकता है, वह तो गृहस्थ जीवन में ही समाहित है। आइए हम और आप पति पत्नी के रिश्ते को सम्मान दें, एक दूसरे के प्रति आदर व विश्वास का भाव रखें, खुद भी आगे बढ़ें और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें।